राजू एक प्यारा बच्चा था। वह अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन राजू स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी माँ ने उसे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ देखा। राजू, आज स्कूल में एक सरप्राइज है। राजू उत्साहित हो गया। क्या सरप्राइज है माँ? तुम स्कूल जाकर देखो। याद रखना, हमेशा सच बोलना और ईमानदार रहना। राजू ने अपनी माँ को गले लगाया और स्कूल के लिए दौड़ा। वह सोच रहा था कि सरप्राइज क्या होगा। स्कूल पहुंचकर राजू ने देखा कि सभी बच्चे उत्साहित थे। उनकी शिक्षिका मिस रीना एक बड़ा सा बैग लाई थी। बच्चों, आज हम ईमानदारी का टेस्ट करेंगे। सभी बच्चे उत्सुकता से सुन रहे थे। मिस रीना ने समझाया कि उन्हें अलग अलग परिस्थितियों में ईमानदार रहने के लिए कहा जाएगा। जो बच्चे ईमानदार रहेंगे उन्हें इनाम मिलेगा। राजू ने तय किया कि वह अपनी माँ की बात याद रखेगा और हमेशा ईमानदार रहेगा। पहला टेस्ट शुरू हुआ। मिस रीना ने सभी बच्चों को एक एक करके बुलाया। जब राजू की बारी आई तो मिस रीना ने उसे एक चॉकलेट दी। ये चॉकलेट तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम्हें इसे अभी नहीं खाना है। इसे अपनी जेब में रखो और जब मैं कहूँ तभी खाना। राजू ने चॉकलेट अपनी जेब में रख ली। ये बहुत मुश्किल था। चॉकलेट की खुशबू उसे बहुत लुभा रही थी, लेकिन राजू ने खुद को संभाला। उसने याद किया कि मिस रीना ने क्या कहा था। उसने ठान लिया था कि वह ईमानदार रहेगा। अगला टेस्ट खेल के मैदान में था। मिस रीना ने बच्चों को लुका छिपी खेलने के लिए कहा। राजू अपने दोस्तों के साथ छिप गया। वे एक बड़े से पेड़ के पीछे छिपे थे। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, एक आवाज आई। यह राजू का दोस्त मोहन था। मोहन ने राजू और उसके दोस्तों को नहीं देखा था, लेकिन राजू जानता था कि अगर वह सच बोलेगा तो मोहन जीत जाएगा। हम यहाँ हैं मोहन। मोहन खुश हो गया। राजू के दोस्त थोड़े निराश हुए, लेकिन राजू जानता था कि उसने सही काम किया है। स्कूल के बाद राजू घर वापस दौड़ा। वह अपनी माँ और पिताजी को ईमानदारी के टेस्ट के बारे में बताने के लिए बहुत उत्सुक था। माँ, पिताजी, आज स्कूल में बहुत मजा आया। उसने उन्हें चॉकलेट के बारे में बताया और कैसे उसने लुका छिपी खेलते समय ईमानदारी दिखाई। राजू के माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे गले लगाया और उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की। हमें तुम पर बहुत गर्व है राजू। ईमानदारी सबसे बड़ी नेकी है। अगले दिन मैं अपने घर के पास पार्क में खेल रहा था। तभी मेरी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। जब मैं पास गया तो देखा कि यह एक बटुआ है। बटुआ पैसे और जरूरी कागजात से भरा हुआ था। राजू के मन में लालच आने लगा। इतने सारे पैसे, वह अपने लिए कितनी सारी चीजें खरीद सकता है। लेकिन फिर मुझे अपनी माँ और पिताजी की बातें याद आईं। मैंने सोचा कि अगर यह बटुआ मेरा होता तो मैं कितना परेशान होता। राजू ने बटुआ उठाया और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसने पुलिस वाले को बताया कि उसे पार्क में बटुआ मिला है। पुलिस वाले ने राजू की ईमानदारी की बहुत तारीफ की। उसने बटुआ के मालिक को बुलाया, जो बहुत खुश हुआ। बटुआ के मालिक ने राजू को धन्यवाद दिया और उसे इनाम के तौर पर कुछ पैसे दिए। अंकल, मैंने यह काम पैसे के लिए नहीं किया। मैंने यह इसलिए किया क्योंकि यह सही था। राजू की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलो एक मजेदार क्विज खेलते हैं और पता लगाते हैं। 1. राजू को स्कूल में क्या सरप्राइज मिला? ए. एक छुट्टी बी, एक पार्टी सी। ईमानदारी का टेस्ट 2. राजू ने चॉकलेट कब खाई? ए. तुरंत बी, जब मिस रीना ने कहा। सी. उसने चॉकलेट नहीं खाई। 3. राजू ने लुका छिपी में क्या किया? ए. उसने धोखा दिया। बी. वह छिप गया। सी. उसने सच बोला। उत्तर 1 सी, 2 बी, 3 सी। राजू की कहानी हमें बताती है कि ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छा रास्ता है। भले ही मुश्किल हो, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और सही काम करना चाहिए। ईमानदारी से हमें खुशी और सम्मान मिलता है। यह हमें दूसरों का विश्वास जीतने में मदद करता है। तो आइए हम सभी राजू से प्रेरणा लें और हमेशा ईमानदार रहने का वादा करें। राजू एक बड़ा ही शरारती लड़का था। उसे मस्ती करना और शैतानी करना बहुत पसंद था। अपनी बातों में थोड़ा मसाला लगाना, यानी थोड़ी सी झूठ बोलना, ये तो उसकी आदत थी। गांव में सबको राजू की ये छोटी मोटी झूठ की आदत मालूम थी, लेकिन उसकी शरारतों पर सब हंसते भी थे। वो निहायती दिलफेंक था। आंखों में शरारत और चेहरे पे एक नटखट मुस्कान हमेशा रहती थी। एक धूप वाली दोपहर राजू अपनी रोज की शैतानियों में लगा हुआ था। वो एक बड़े बरगद के पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, अपने दोस्तों को चौंकाने के लिए। बेचारे राजू को क्या पता था कि उसे भी एक सरप्राइज मिलने वाला है।
एक ऐसा सरप्राइज जिससे उसकी शरारती अक्ल का इम्तिहान होगा। जैसे ही उसके दोस्त दौड़ते हुए वहां से गुजरे, राजू को देखे बिना राजू ने उनके पीछे भागने का सोचा। वो अपने छुपने की जगह से कूदा, लेकिन मुलायम घास पर गिरने की बजाय उसका पैर किसी सख्त और धातु की चीज पर लगा। उत्सुक होकर राजू नीचे झुका और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। ये एक बटुआ था, एक मोटा भरा हुआ बटुआ, पैसों से भरा हुआ। राजू ने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे थे। उसने बटुए को उठाया, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बटुए को ध्यान से खोला और उसमें नए नए नोटों की गड्डियां देखी। एक पल के लिए राजू ख्वाबों की दुनिया में खो गया। वो जितनी मिठाइयाँ चाहता था, जितने खिलौने, जितनी पतंगे, सब खरीद सकता था। वो नई चमकदार साइकिल भी खरीद सकता था, जिस पर उसकी नज़र महीनों से थी। लेकिन जितनी जल्दी ये ख्याल आए, उतनी ही जल्दी उसके पेट में एक अजीब सी चुभन होने लगी। एक एहसास जो उसे ज़्यादा नहीं होता था, गिल्ट यानी अपराध बोध। वो जानता था कि ये पैसे उसके नहीं थे। वो जानता था कि उसे ये पैसे वापस करने चाहिए। राजू ने सोचा कि एक दिन के लिए बटुआ अपने पास रख लेता है, बस ये देखने के लिए कि अमीर होने का एहसास कैसा होता है। उसने अपने और अपने दोस्तों के लिए मिठाइयाँ खरीदी, जबकि वो जानता था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने अपने आसपास के लोगों के हैरान और खुश चेहरों का मजा लिया, लेकिन उसके पेट में जो अपराध बोध था वो नहीं गया। वो एक भारी पत्थर की तरह उसे नीचे खींच रहा था। उस रात राजू को नींद नहीं आई। बटुआ उसके हाथों में बहुत भारी लग रहा था, दोपहर से भी ज्यादा भारी। जिस इंसान ने अपनी मेहनत की कमाई खोई थी, उसके परेशान चेहरे की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूम रही थीं। उसने उनकी निराशा, उनकी बेबसी के बारे में सोचा। जो मिठाइयाँ उसने खाई थीं, वो अब कड़वी लग रही थीं। उसके दोस्तों की हंसी दूर और खोखली लग रही थी। के बारे में सोचा भी, लेकिन गर्व था कि उसने ईमानदारी का रास्ता चुना। सीन 5, इकबाल ए जुर्म। अपने माता पिता के साथ राजू गांव के मुखिया के पास गया और उसे बटुआ दे दिया। उसने बताया कि कैसे उसे बटुआ मिला और पैसे वापस करने का फैसला लेने से पहले वो किस उधेड़बुन में था। गांव का मुखिया, एक दयालु और बुद्धिमान बुजुर्ग, ने राजू की पीठ थपथपाई और उसकी ईमानदारी की तारीफ की। उसने कहा, राजू, तुमने आज एक बड़ा इम्तिहान पास किया है, ईमानदारी का इम्तिहान, और तुमने ये इम्तिहान बड़े अच्छे नंबरों से पास किया है। ये बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। हर कोई राजू की ईमानदारी के बारे में बात कर रहा था। गांव वाले, जो उसकी शरारतों के आदी थे, हैरान रह गए। सीन 6, असली इनाम। जल्द ही बटुए का मालिक मिल गया। वो एक गरीब किसान था जो एक नई गाय खरीदने के लिए पैसे जोड़ रहा था। वो अपने पैसे वापस पाकर बहुत खुश हुआ और उसने राजू का बहुत शुक्रिया अदा किया। किसान की खुशी और राहत देखकर राजू के दिल में एक ऐसी खुशी भर गई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये सही काम करने की खुशी थी, ईमानदार होने की खुशी। उस दिन राजू को सिर्फ तारीफ और प्रशंसा ही नहीं मिली, उसे उससे भी ज्यादा कीमती चीज मिली, अपने गांव का विश्वास और सम्मान। सीन 7, ईमानदारी, सबसे अच्छी नीति। उसने सीखा कि ईमानदारी सिर्फ वो नहीं है जो तुम्हारा नहीं है उसे वापस करना। ये खुद के और दूसरों के साथ सच्चा होने के बारे में है, और यही उसे एहसास हुआ सबसे बड़ा इनाम है। उस दिन से राजू अपनी शरारतें करता रहा, लेकिन उसने फिर कभी झूठ नहीं बोला। उसने अपना सबक सीख लिया था, एक ऐसा सबक जो किसी किताब या टीचर ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी ज़मीर ने सिखाया था। ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है।